हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं खेत, क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम कितना ज़्यादा ख़राब था। तो ये हम आ गए अपने खेत, और ऐसा दिखता है हमारा सेबों का बगीचा जब ऑफ सीज़न होता है। मतलब कोई फूल पत्ती फल कुछ भी नहीं है तो सेब के पेड़ ऐसे दिखते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे स्कूल टाइम में, तब काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते थे। मतलब अभी जो आप पेड़ देख रहे हो इनके तो ऑलमोस्ट डबल होते थे, बट अब काफ़ी छोटे छोटे पेड़ है। और इवन कि कुछ तो अभी नए ही लगाए हैं, जैसे ये आपको पतले पतले से डंडे दिख रहे होंगे। ये अभी ही नए पेड़ लगे हैं, तो इनको कुछ साल बाद ये भी बड़े होंगे तो ये भी फल देंगे। तो सेब के बगीचों में वैसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको अगर दिख रहा होगा तो पूरा बगीचा, इसको हम अपनी लैंग्वेज में इसको खोदना बोलते हैं। तो पूरे बगीचे को हमने यहाँ पर खोदा हुआ है। तो मैं यहाँ देख रही थी इधर उधर का व्यू, और बहुत ही पीसफुल, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि थेरेपी है एक तरह से। तो पिछले दिनों में जो हमारा मौसम ख़राब था, बर्फ़ भी गिर रही थी। तो ये पहाड़ है जो आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, ये है वो जो स्नोफॉल हुआ था। तो काफ़ी अच्छा मौसम था, हल्की हल्की सी धूप भी थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। वैसे भी खेतों में काम करने के लिए ऐसा मौसम ही चाहिए होता है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें, और मैं तो शायद काफ़ी सालों के बाद आई हूँ यहाँ पर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी देखे मैंने। काफ़ी कुछ ऐसा था जो पहले नहीं होता था। तो व्यू भी काफ़ी सुंदर था और तो यहाँ करने पर में भी हमने मज़ा आ रहा सेब था। के पेड़ों के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें उगाई थी, जैसे कि गेहूँ, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और भी पता नहीं क्या क्या। देखो, जैसे गेहूँ के ये पौधे अभी तो जस्ट ये उगे ही है ज़मीन से, बिल्कुल थोड़े से ऊपर ही आए हैं। अभी तो इनको काफ़ी टाइम लगेगा इनको पूरी तरह से पकने में। और भी काफ़ी चीज़ें उगाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उगाई है, और एक में तो देखो एक छोटा सा फ्लावर भी आ गया है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन थी, काफ़ी ज़्यादा पौधे उगे हुए थे स्ट्रॉबेरी के भी। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे खेत में जो हमने नाली बनाई थी पानी के लिए, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से पूरा पानी हमारे खेत में बगीचे की तरफ आ गया था। तो चाची इसको फिर से सही कर रहे थे, क्योंकि पानी से तो पूरी हमारी फसल ख़राब होने का डर था। तो और मैं यहाँ पर कद्दू के कुछ बीज थे, मैं वो लगा रही थी। ये बीज तो वैसे काफ़ी ज़्यादा थे, हमें तो थोड़े से बीज ही लगाने थे। तो चाची मेरे को गाइड कर रहे थे कि कितने डिस्टेंस पर किस तरह से लगाने हैं। मुझे तो ऐसे कुछ आइडिया था नहीं, और इससे करना तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा था, तो मैं तो फिर हाथ ही यूज़ कर रही थी इनको लगाने के लिए। इसके सिवा हमने और प्याज भी उगाई। ये इतने सारे प्याज के पौधे थे, ये भी लगाए हमने। तो इसके लिए पहले हमने छोटी छोटी सी क्यारियाँ बनाई, और उसके साथ हम ये राख लेकर आए थे। ये चूल्हे वाली राख है, इसको हमने इस मिट्टी पर डाला। तो अगर किसी को इसके भी यूजेस जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको भी इसकी सारी डिटेल दे दूँगी। तो ये कि यार यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। इसको देखकर लग रहा था कि यहाँ मेहनत की है किसी ने। तो सामने का व्यू भी मैं बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आप लोग भी फील कर पाओ कि कितना अच्छा लगता है ऐसे व्यू में, ऐसी वेदर में अगर हम खेत में काम करें तो थकान तो बिल्कुल भी फील नहीं होती, कि हम और ज़्यादा रिफ़्रेश फील करते हैं।
ये कुछ पुराने पेड़ थे जो सूख गए थे, तो उनको फिर हमें काटना पड़ा। उनकी जगह ही हमने नए पेड़ लगाए हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये हमने सपोर्ट लगाई हुई है पेड़ों के लिए, क्योंकि कभी कभी पेड़ थोड़े टेढ़े हो जाते हैं या उनके टूटने का डर होता है, तो इसलिए हमें सपोर्ट लगानी पड़ती है। तो अब हम जा रहे थे वापस, और गाइस आप रास्ता देखो, मतलब ये इतना डेंजरस रास्ता है, अगर इससे थोड़ा सा भी ध्यान ध्यान हटे तो इससे तो डेफिनेटली गिरना ही है। तो हाँ, जो इस रास्ते पर रोज़ चलता है उसको तो शायद थोड़ी आदत हो भी, बट चलो स्टिल हम भी पहाड़ों से ही है, इतना तो हम भी मैनेज कर ही सकते हैं। बट मैं फिर भी काफ़ी ध्यान से चल रही थी। और मैं जब यहाँ पर चल रही थी तो एक बच्चा सड़क में दौड़ रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से वो गाने गा रहा था, और वो बहुत मस्ती में मतलब दौड़ रहा था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उसको देखकर। आप लोग भी देखो, आप लोग देखकर ही समझ जाओगे कि कितने मज़े मज़े में ये दौड़ रहा है। हाँ, अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये गड्ढे किए हुए हैं। ये गड्ढे एक्चुअली पेड़ लगाने के लिए किए हैं। जो मैंने आपको पेड़ दिखाए थे पतले पतले, उनके लिए पहले इतने बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस व्लॉग को। तो जल्द मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ।